हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने उसको प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड से। इसके बारे में न्यूमेरिकल पूरा करेंगे। कैसे करेंगे ओवरऑल, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से इसको पूरा बताऊंगा मैं। और कोई भी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, यानी मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे ये ज्यादातर आराम से हो जाएंगे। बस यार क्या होता है, सिर्फ उस क्वेश्चन को समझना होगा, उसके अंदर आंसर लिखा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना बहुत आसान है, अगर समझ नहीं पाओगे इसको यूज कैसे किया जाता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके बारे में पूरा ये वीडियो होगा। और इससे पहले हमने ग्राफिकल मोशन के बारे में, जो है ग्राफिकल नॉलेज के बारे में मैंने पूरा जो है न्यूमेरिकल भी कराया है, उसको प्रूव भी किया हुआ है। और जो फर्स्ट वीडियो एक्सरसाइज से रिलेटेड था उसमें स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और हमने उस पर पूरा उसका ट्रिक दिया हुआ है, एक पुड़िया के नाम पे एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने क्यों दिया था और कैसे दिया और क्या उसको समझना कैसे है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या है, सीधा सीधा जो लोगों को रटा होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, नंबर वन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे रटा होता है, किसी से पूछोगे। दूसरा इक्वेशन का नाम है क्या भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे रटा होता है। और तीसरा क्या है इसमें से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसे सबको रटा होता है, सबको मालूम है, ऐसे इंसान को सबको मालूम है कि हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीन होता है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि एक्चुअल ये क्यों है। सबसे पहली बात, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, 11th वालों को नहीं समझ में आता है, तो आप 9th में है तो इसलिए इसको समझ में नहीं आता है क्या, आप रट लेते हो, इसको प्रूफ देख लेते हो और घर पे बस यही एग्जाम में छाप देते हो बस, और कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट इधर का उधर। लेकिन आपको रियल में इसको मैं समझाऊंगा यार कि कैसे इसका यूज करना है, जब आपके इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कब इसको यूज करना है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कब करना है, ये कब इस्तेमाल करना है, ये कब करना है, ये कब करना है। और अच्छा, न्यूटन ने इस बात को, ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों क्रिएट किया यार, तो ये इसलिए किया, उसका वजह क्या है कि मान लो कोई गाड़ी है, वो चलना शुरू की, उसका कोई स्पीड है, बाद में ब्रेक लगाया गया तो उसका कोई स्पीड क्या होगा, जीरो हो गया। उसकी गाड़ी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ दूरी गई होगी, तो ये दूरी, टाइम, स्पीड, सारा चीज, एक्सीलरेशन, सारा चीज जो इस चैप्टर में पढ़े मोशन से रिलेटेड चीजें यही है, मोशन के अंदर ये चीज होना जरूरी है। तो ये सब पूरा इन्हीं इक्वेशन के अंदर आ जाता है। जैसे यार मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि एक कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, मान लो, मैं ऐसे बोल रहा हूं, समझो ना, अभी देखो कैसे मैं समझूंगा। मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्या है, गाड़ी है भाई, एक क्वेश्चन है क्या, एक गाड़ी है, ठीक है, जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो गाड़ी जा रही है, उसका 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब उसका इनिशियल स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मान लो कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड, कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके मतलब क्या हुआ, उसका फाइनल वेलोसिटी, देखो यू मतलब इनिशियल, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। और उसको यहां से यहां जाने में, 5 से 10 मीटर पर सेकेंड जाने में, स्पीड को बढ़ाने में मान लो सिर्फ 2 सेकेंड लगा। तो यहां पे लिख दिया मैंने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब t मतलब टाइम, 2 सेकेंड लगा। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि उस गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आपको यहीं से पता चलेगा। सोचो, यही सब चीज पूरा गाड़ी के, अभी आजकल जो सर्किट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिस्टम जो आ रहा है, ECU, सब पूरा उसी के अंदर होता है। एक्सीलरेशन कितना हुआ, कितना स्पीड के अंदर चेंजेस हुआ, कितनी स्पीड तो फिर गई, सारा चीज कैलकुलेट होके दे देता है। ये सब फॉर्मूला उसके अंदर प्रोग्राम्ड होता है। बहुत ज्यादा आसान चीज है इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना। अब क्या करना है यार, आपको देखना है कि इसमें से कहां पे ये चीजें हैं, v और u यहां पे, t यहां पे, तो a मिल जाएगा। मतलब अब क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे तो v के जगह पर देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी यहां पे 10 है, u मतलब क्या है आपके जगह पर, यहां पे u है जो हमारा, ये जो u है, u बराबर 5 है, प्लस a निकालना है, और t मतलब 2 है,
ये 10 माइनस 5 इधर आ जाएगा भाई, 5 इज इक्वल टू a इंटू 2, मतलब 2a लिख दो, 10 में से 5 गया 5, एंड ये हो जाएगा 2a। बताओ इसको बचाओगे तो ये इसके नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं, तो ये एक्सेलरेशन बचाओगे इधर, तो 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और 5 को 2 पार्ट में बांट दो तो कितना होगा बताओ, 2.5 रुपए, 2.5 ठीक है, शुक्र कर सकते हो, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। जरा बताओ गाड़ी जो है, ऐसे मैंने क्वेश्चन बनाया और सोचो आप उसकी गाड़ी की स्पीड, कोई गाड़ी जा रही थी, उसकी स्पीड कुछ थी, उसके बाद उसका स्पीड थोड़ा बढ़ गया, तो वो स्पीड बढ़ाने में 2 सेकंड लग गया, तो उसका एक्सेलरेशन पता चल गया भाई कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो गाड़ी का एक्सेलरेटर ऐसा किया होगा, 2 सेकंड के अंदर 2.5 के हिसाब से किया, गाड़ी बढ़ गया। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन यार। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जो पूरा चैप्टर पढ़े हो ना, उसको कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं मोशन से रिलेटेड, उसके अंदर कितनी चीजें रहेंगी, वेलोसिटी, कौन सी, फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो 5 चीजों को आपको जानना है। यहां पे जो 5 चीजें हैं वो कौन कौन सी है भाई, तो ट्रिक इसका क्या दिमाग में रखना है आपको, यहां पे ये सब चीजें दिमाग में रखना है कि जहां पे जो u है वो क्या है भाई, u इनिशियल स्पीड है। इनिशियल का मतलब सीधा सीधा इनिशियल वेलोसिटी बोला या स्पीड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई डाउट नहीं है, टेंशन ना लेना। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या होगी गाड़ी की, ठीक है, शुरुआत में अगर रुकी हुई गाड़ी वो चल रही है तो भाई ये स्पीड क्या हो जाएगा, 0 होगा। जितना मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे ना, पूरा न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी या 11th के क्वेश्चन, अगर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वहां पर जाके चेक कर लेना, जिंदगी भर आपको मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे v क्या होगा, v होगा फाइनल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पे a जो है वो a है एक्सीलरेशन। अब मैं बताऊं इन सब के बारे में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा लेक्चर अच्छा खासा लिया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहां भी आपको बातें क्लियर हो जाएगी। टी क्या है भाई, सबको ये बात मालूम है कि टी क्या है, टाइम, टी इज टाइम। उसके बाद एक और इसमें से क्या रहेगा, देखो 5 है, एक हो गया एस है क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये 5 चीजें आपको दिमाग में रखना है, ये 5 टर्म्स हैं इसके, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इन्हीं 5 को मिलाकर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 टर्म्स को कोई ना कोई, इनमें से कोई ना कोई टर्म जरूर होगा। और जहां पे देखेंगे यार कौन सा देखो ये इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आ गया और टाइम भी है, इनिशियल स्पीड है लेकिन फाइनल नहीं है। यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन बाकी देखो यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी है, सिर्फ टाइम नहीं है। तो जहां पे ऐसा सिचुएशन देखेंगे कि कहां पे कौन से क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट के हिसाब से इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी कोई भी हो, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी, फाइनल स्पीड उसकी भी, फाइनल वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती। भाई यूनिट जरूर लिखना, मैं बार बार यूनिट सामने लिख रहा हूं, यूनिट मतलब होता है मेजरमेंट। किसी भी चीज को, फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी चीज हो, बिना मेजरमेंट किए कैसे बताओगे भाई। इंसान के दिमाग को भी मेजरमेंट किया जाता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन में, इंटेलिजेंट जो है हमारा इंटेलिजेंसी कितनी है, ठीक है, ब्रेन को भी मेजर किया जाता है कि ठीक है, ये अगर हमारा देखा जाए तो ये इसको मेजर करने के लिए क्या देखेंगे भाई कि कितना साइज कितना है, कितना मीटर है, ठीक है। बिना मेजरमेंट के, बिना किसी यूनिट को किसी चीज में मेजर कैसे करोगे, तो बताओगे कैसे कितना बड़ा कितना छोटा क्या चीज है, तो जरूर बोला करो। नहीं तो फिर क्या, एक्सेलरेशन की यूनिट अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलोगे तो कुछ भी यहां पे हाथी घोड़ा लिख देंगे क्या, ऐसा नहीं चलने वाला। तो हम यूनिट को दिमाग में रखना, यूनिट टाइम को किसमें मेजर करते हैं भाई, सेकंड में। तो आपको ये दिमाग में रखना कि टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है, स्मॉल एस से डिनोट कर दिया करो। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, स्मॉल एम से डिनोट कर दिया करो, मीटर, स्मॉल एम लिखा है, समझ जाए करो क्या है, ये मीटर है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको दिमाग में रखना होगा। अब आपको सवाल ये है कि ये इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो जिस क्वेश्चन में जितना बोल रहा हूं उसको सुनोगे, लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा, समझने से मतलब है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर 4 टर्म 3 टर्म दे रखेगा तो चौथा तो मिल जाएगा ना। जैसे कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दे रखा है तो टाइम निकाल लोगे। कोई क्वेश्चन है
ये दे रखा है तो ये निकाल लोगे। जब तीन कोई भी इनमें से दे रखेगा, कोई भी इनमें से तीन, कोई भी तीन बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई भी तीन दे रखेगा तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपके पास यहां भी देखो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इनमें से कोई भी तीन दे रखेगा, मान लो एक्सीलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो आप आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। अभी पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिफरेंट तरीके से। जितने भी एमसीईआरटी में क्वेश्चन है वो भी करा देना, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां भी 4 टर्म्स हैं लेकिन डिफरेंट है। इनमें से कोई भी तीन दे रखेगा तो चौथा आराम से निकल जाएगा यार, इसमें तो कुछ बताने की खास जरूरत नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो वो इक्वेशन जैसा दे रखेगा इक्वेशन के अंदर, उसी तरीके से ये इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। इसी तरीके से जो है इसमें देखेंगे कौन सा, क्योंकि लोगों को डाउट, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, फिर इसको इस्तेमाल क्या करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल आता है। मेरे को तो बहुत सम्स बहुत डिफिकल्ट है सर। तो ये आपको ऐसा कुछ डाउट नहीं होने वाला। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है। सिर्फ लोग बोलते हैं सर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करेंगे, कब सेकंड, कब थर्ड। अरे यार मैं बताऊं, इसके अंदर भी 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 फिर 3 4, इसके अंदर 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म में से जब 3 रहेंगे तो चौथा निकल जाएगा ना, 3 दे रखेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखेगा, देखो जब कोई भी क्वेश्चन बनाता है ना तो वो भी तो इंसान होता है यार, इन्हीं इक्वेशन को देखता है कभी कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। मैंने भी पहले ही शुरुआत उसी से किया है, मैंने नहीं क्वेश्चन बना दिया। तो इसमें क्या होगा, 3 टर्म्स दे रखेंगे। अब डिपेंड कर रहा है कि इनमें से कौन से 3 टर्म रहेंगे, जिनमें से मिलेगा, जिनसे मिलेगा उनको उठा लेंगे, वही इक्वेशन लगा देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। अब एक बात और पॉइंट वाली है जो दिमाग में रखना होगा। अक्सर गलती क्या होती है, मान लो क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज है ऐसे हाइट पे है कुछ, मान लो यहां पे आप छत पे हो, कहीं एक कोई जो है मीनार है, एक टावर है और टावर के ऊपर हो मान लो यहां पर, और यहां से किसी चीज को गिराओगे, कोई चीज ड्रॉप करोगे, तो ये जो दूरी तय करेगा इसको डिस्प्लेसमेंट तो बोलेंगे ही बोलेंगे भाई, जो दूरी तय कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर आप इसको हाइट से बोलोगे, बार बार हाइट से डिनोट करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। तो आप जब कभी हाइट की बात होगी, कोई भी चीज हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर उसके जगह पर क्या बोल दिया करो, कैपिटल एच या स्मॉल एच, एच मतलब हाइट, ठीक है। तो यही जो इक्वेशन रहेगा उसको हम ऐसे लिख दिया करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, और उसके बाद देखो, अब देखो यहां पे हो जाएगा एक्सीलरेशन इनटू एस, मतलब यहां पे हाइट बोल दिया करेंगे। लेकिन आपको डाउट है, याद रखना यही 9th में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ग्रेविटेशन। तो हम क्या काम करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिराया जाएगा ना, तो ये तो दिमाग में रखना ही है कि डिस्प्लेसमेंट को हाइट से डिनोट करेंगे। लेकिन एक बात और भी दिमाग में रखना है, वो क्या होगा कि जो एक्सीलरेशन होगा, ये एक्सीलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने मर्जी से ये नहीं गिर रहा यार, है कि नहीं, अपने मर्जी से नहीं गिरा, इसको कौन खींच रही है, जमीन खींच रही है। तो कौन सी है, एक्सीलरेशन है ड्यू टू कौन सा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी खींचेगी, इसी वजह से ये ए ना बोलकर हम लोग क्या बोल देंगे, स्मॉल जी बोल देंगे। और जी मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल जी से। तो ये फॉर्मूला के अंदर क्या लिख देंगे, ये एक नया फॉर्मूला बन गया सर, बहुत फॉर्मूले हैं, कुछ नया फॉर्मूला नहीं बना। फॉर्मूले का नाम हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर चाहे कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिराया जाएगा तब, या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए तब यहां पे ग्रेविटी लगेगी, वही एक्सीलरेशन होगा, और हाइट वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इक्वेशन बदल जाएगा। तो यहां पे भी इक्वेशन बदल जाएगा, है कि नहीं। तो उस इक्वेशन का नाम देखो, ये इक्वेशन ये बन जाएगा, यहां पे समझो। और ये इक्वेशन का नाम इस तरीके से हो जाएगा, कैसे भाई, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की जगह पर क्या लिख देंगे, जी टी स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सीलरेशन की जगह पर क्या लिख देंगे, जी टी। तो ये आपको समझ में आया कि अगर से कहीं हाइट की बात करेंगे, अगर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो ये इक्वेशन का यूज करेंगे। पहले बात समझ में आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर हाइट से गिराया जाए तो ये हो जाएगा। तीसरा जो है तीसरे तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है
कि अगर मान लो कोई गाड़ी एक्सिलरेट करे, इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा दो। अगर मान लो कोई गाड़ी एक्सिलरेट कर रही है, ऑलरेडी एक्सिलरेशन में है, उसके बाद अचानक ब्रेक लगाया जाए, उसके अंदर ब्रेक को अप्लाई किया जाए, तो होगा क्या, गाड़ी धीरे 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 करके स्लो हो जाएगी। तो उसका जो फाइनल स्पीड होगा वो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ क्या होगा, 0। अरे फाइनल स्पीड, गाड़ी चल रही है यार, अचानक ब्रेक लगाया, रुक गई, 0। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0। तो जब कोई गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाएगा, इस बात को समझो, ब्रेक लगाना और एक्सीलरेट करना, ये जो बोल रहा हूं ना, यही समझ लो पुड़िया है, यही सब कुछ है। ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है और उसके अंदर अगर ब्रेक लगा रहे हो, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, स्टॉप कर रहे हो गाड़ी को, अगर स्टॉप कर रहे हो तो क्या होगा, कभी भी उसका फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 लिखोगे। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, हमेशा 0 लिखोगे। लेकिन अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, ऐसे हिंदी में लिख लो, रुकी हुई है, अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और उसको चालू करो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो गाड़ी को, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो गाड़ी को, या उसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन पे है, बार बार रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये गाड़ी रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है, स्टार्ट हो रही है, तो याद रखना गाड़ी तो भी स्टार्ट हो रही है ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखना। यहां पे गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, लेकिन यहां पे गाड़ी जब ब्रेक लगाओगे तो डी एक्सीलरेट करेगी। यहां पे बात को समझो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पे ब्रेक लगा रहे हो, तो इसलिए गाड़ी क्या कर रही है, यहां पे डी एक्सीलरेट कर रही है, गाड़ी रुक रही है। और अगर कोई गाड़ी को क्या काम कर रहे हो, रुकी हुई है और उसको स्टार्ट कर रहे हो, रेस्ट पोजीशन पे उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होगा तो गाड़ी क्या करेगी, एक्सीलरेट करना चालू कर देगी। तो गाड़ी यहां पे एक्सीलरेट कर रही है, मतलब लाइन क्लियर है, यहां पे गाड़ी चल रही है, बस हाईवे मिला हुआ है, एकदम एक्सीलरेटर पे चढ़े हुए, चल रही है स्पीड। लेकिन यहां पे डी एक्सीलरेशन में क्या है, अचानक कोई आ गया, अचानक कुछ रोकना पड़ गया, इमरजेंसी में कुछ बात हो गई, या आपका जहां पे जो टारगेट पॉइंट था वहां पे पहुंच गए, तो गाड़ी को डी एक्सीलरेट करोगे तभी तो रुकेगी। डी एक्सीलरेट करना मतलब रोकना, वेलोसिटी को चेंज करना, कम करना, यहां पे वेलोसिटी को बढ़ाना है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब डी कहीं भी फिजिक्स में जहां पे आता है नेगेटिव टर्म, मतलब रोकना यार, तो यही जो एक्सीलरेशन है ना, जब किसी गाड़ी को रोकोगे, अगर गाड़ी को रोकोगे तो एक्सीलरेशन हमेशा आप नेगेटिव लिखना, कभी भी गाड़ी को अगर आप रोकोगे, ब्रेक लगाओगे, तो एक्सीलरेशन को हमेशा नेगेटिव लिखना, हमेशा नेगेटिव, फिक्स है, नेगेटिव रहेगा। जितना मैं बोल रहा हूं अगर उसको ध्यान से सुनोगे और ध्यान से फॉलो कर लोगे ना, अभी देखना कोई भी क्वेश्चन करना होगा ना, हो जाएगा तो बताना, ठीक है, होके रहेगा यार। फिर अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और जस्ट को चालू किए, तो गाड़ी को स्पीड को बढ़ाओगे ना, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो याद रखना यहां पे गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे हो, मतलब अच्छी बात है, और अच्छी बात मतलब पॉजिटिव यार। तो एक्सीलरेशन अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो हमेशा क्या लेंगे भाई, एक्सीलरेशन पॉजिटिव ले लेंगे, जरूर नहीं पॉजिटिव आगे लिखो, ठीक है, ए लिख दिया मतलब समझ में आ गया, पॉजिटिव है। तो अगर ब्रेक लगा दिए गाड़ी में अगर ब्रेक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला था कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ब्रेक अगर लगाओगे गाड़ी में तो क्या होगा, गाड़ी रुकने लगेगी, तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा। तो उसके मतलब क्या है, अगर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी अगर रुक गई, स्टॉप हो गई, अगर गाड़ी रुक गई तो जाहिर सी बात है भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी भाई चला रहे हो, खूब फास्ट है, उसके बाद अचानक थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है, कहीं आगे गाड़ी आ जाती है, फिर से उसको स्पीड करते हैं। तो अगर गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हो और रुक नहीं रही है, सिर्फ ब्रेक लगा रहे हो, तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव होगा ही, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, उसका मतलब रोका जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, बस थोड़ा घट जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो 20 की स्पीड से कोई भी गाड़ी चल रही है, मान लो किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ब्रेक लगाया थोड़ा सा ब्रेक लगाओगे, हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे, तो इतना ही हो जाएगा। अगर 20 किलोमीटर पर आवर से है तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, बस इतना ही हो जाएगा।
तो उसके मतलब ये भी हो सकता है कि ये उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी और ये उस वक्त फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो मतलब ब्रेक लगाने पर गाड़ी में क्या होगा, ये रुकावट होगा, वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, इनिशियल ज्यादा हो जाएगा, फाइनल कम हो जाएगा, और फाइनल कभी कभी जीरो भी हो सकता है। और अगर गाड़ी को एक्सीलरेट करोगे तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, उसका कुछ रहेगा, लेकिन फाइनल स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन होगा। ये सब बातें। उसके बाद एक बात और याद रखना है, कभी भी फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट कन्वर्जन। तो जब आप 11th में जाओगे तो चैप्टर, पहले ही चैप्टर रहेगा वो डायरेक्ट उसका मेजरमेंट चैप्टर का नाम ही रहेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम रहेगा, क्योंकि कभी भी कन्वर्जन अगर आ गया तभी काम चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट में अगर आप जाते हो तो उसमें आपको कन्वर्जन अगर नहीं आ रहा है तो 250 ग्राम भाई ये दे दो, तो 1 किलो का दाम रहेगा तो आपको 100 ग्राम चाहिए, तब कैसे लोगे? तो आपको कन्वर्जन मालूम होगा ना भाई कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। जैसे मान लो कहीं कहीं आप जो है कोई भी सामान खरीदने गए जो मीटर के हिसाब से मिलता हो मार्केट में, तो अगर आपको आधा मीटर की जरूरत है तो भाई आप आधा मीटर मतलब क्या, आप 500 मीटर जो है 500 जो है उसमें सेंटीमीटर जो लोगे ना, जो है आधा, अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 50 जो है सेंटीमीटर लोगे आप। या अगर मान लो ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होता है तो 500 मिलीमीटर आप लोगे, ये कहने का मतलब है। तो जब तक आप यूनिट कन्वर्जन आएगा नहीं तब तक आपका काम चलेगा नहीं, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुछ इस चैप्टर में आपके इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, कुछ यूनिट कन्वर्जन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। जैसे मैं बताऊं आपको, मीटर, ये सबसे पहली बात तो मीटर को 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसके बाद 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो भाई 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो फिर आप बोलो 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो बोलोगे भाई 10 mm, ठीक है, 10 मिलीमीटर होता है। तो मिली का मतलब होता है कभी भी, के का मतलब किलो, और किलो मतलब कोई भी यार, किलो रुपया भी हो सकता है, 1 किलो रुपया मतलब 1000 रुपया, तो किलो का मतलब होता है 1000। तो कभी भी कहीं भी किलो लगा रहे तो 1000 लगा देंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। और सेंटी, यहां पे सेंटी, सी मतलब सेंटी, और सेंटी का मतलब होता है क्या, सेंटी का मतलब होता है 1/100। तो कभी भी 1 ये सेंटीमीटर लगा रहे, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप लिखोगे कितना भाई 1/100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर हो जाएगा। मिली का मतलब होता है 1/1000, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा 1/1000, ठीक है। ये जो हमारा क्या होगा, मीटर हो जाएगा। तो ये सब चीजें दिमाग में रखना है। अगर मैं बोलूं 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, तो आप बोलोगे 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में रखना रहेगा और बार बार काम आएगा, इसको चेंज करने में काम आएगा। तो कभी कभी आएगा भाई कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो आपको अगर कोई पूछे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो जरा यहां सेंटीमीटर बचा लो, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। और मैंने पहले ही बताया भाई कि सेंटी का मतलब होता है, सेंटी का मतलब ही होता है 1/100। तो कभी भी कोई बोले 1 सेंटीमीटर बराबर तो 1/100 मीटर, मतलब आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज को अगर 100 पार्ट में बांट दो तो उसका एक हिस्से को सेंटी बोलते हैं। किसी भी चीज को 100 पार्ट में बांट दो, उसके एक हिस्से को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। किसी भी पार्ट को 1000 में बांट दो और उसके एक हिस्से को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलने वाला। तो ये आगे चलकर तो बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी कन्वर्जन रहेंगे जो बार बार इस्तेमाल करूंगा मैं। उसके बाद ये तो हो गया मीटर का कन्वर्जन, ठीक है, लेंथ का कन्वर्जन। उसके बाद जो है टाइम का कन्वर्जन आता है भाई। तो टाइम का कन्वर्जन क्या आता है कि ये चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हो लेकिन चेंज करना नहीं जानते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 1 आवर बराबर 1 आवर इज इक्वल टू, तो आप बोलते भाई 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर, 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई, 60 मिनट। फिर आप ये भी जानते हो कि 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है भाई, तो आप बोलते हो 60 सेकंड, एस मतलब स्मॉल एस मतलब सेकंड, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे से जान रहे हो कि 1 आवर बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो मैं बोलूं भाई 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, तो हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। तो उसके मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये बात तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेकंड में कितने आवर होंगे, कितने घंटे होंगे, सर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, 1 आवर में 1 घंटे में कितना सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है
ठीक है, आप आवर को, एक आवर जो होता है, एक सेकेंड जो है आवर का कितना हिस्सा होता है, तो किसी आवर को 3600 पार्ट में डिवाइड कर दो, कट कर दो, 3600 पार्ट में कट कर दो, उसके एक हिस्से को क्या बोलेंगे, उसके एक हिस्से को क्या बोलेंगे, एक सेकेंड। तो भाई एक आवर को 3600 पार्ट में बांटो तो उसके एक हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक सेकेंड। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दिमाग में रखना होगा कि एक सेकेंड बराबर 1/3600 आवर। तो ये मत पूछना कभी कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है, एक आवर को सेकंड में नहीं चेंज कर सकते, भाई चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक घंटे में कितना दिन होता है, अरे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो पूछो ना एक दिन में कितना घंटे होते हैं, तो बता दोगे भाई हाँ 1 डे इज इक्वल टू कितने घंटे भाई, 24 घंटे, ठीक है 24 आवर। तो मैं बोलूं एक घंटे में कितना दिन होता है, अरे यार एक क्या काम करो, यहां पे आवर छोड़ दो, तो ये मैथ में जाते, इसको यहां पे बचा दो तो ये नीचे चला आएगा, तो 1 आवर कितना हो जाएगा, 1 आवर विल बी इक्वल टू 1/24 डेज। मतलब क्या काम करो, किसी भी दिन को 24 हिस्से में बांट दो, उसके एक हिस्से को क्या बोलते हैं, एक घंटा बोलते हैं यार। तो बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन लोगों को ये सब क्वेश्चन क्या होता है बहुत डिफिकल्ट लगता है। और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे मैं बोलूं 30 में से 50 चला जाएगा, सर 30 में से 50 कहां से जाएगा, गलत क्वेश्चन। अरे यार जाएगा क्यों नहीं, 30 में से 50 जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई कितना बचेगा, -20 बचेगा। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इसको दिमाग में रखना होगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से ये सब कन्वर्जन रहेंगे जिसका हमें बार बार यूज करना रहेगा, ठीक है। तो मीटर, टाइम को चेंज करना, ये सब बार बार रहेगा, क्योंकि गाड़ी है चलेगी तो उसके अंदर टाइम जरूर आएगा, तो उसके अंदर किलोमीटर भी आएगा, डिस्टेंस भी आएगा, तो उसके अंदर वेलोसिटी भी आएगी। तो एक और कन्वर्जन इनको दोनों को मिलाकर किया जाता है, कौन सा कन्वर्जन है, देखो जरा, इसको दिमाग में आ गया, ठीक है आगे बढ़ो। अभी एक कन्वर्जन क्या होता है, देखो कि भाई अगर कोई बोले कि भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो आपने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड, आपने क्या पढ़ा है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर अभी कभी गाड़ी में आप ध्यान से देखो ना, तो उसमें लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। कभी भी 2 व्हीलर में जाओ, 4 व्हीलर में जाओ, तो वहां पे क्या होता है, जस्ट ऑडोमीटर देखो, तो वहां पे कांटे के बाजू में क्या लिखा रहेगा, नीचे बीच में किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मल जो गाड़ियां होती है वहां पे किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, ऐसे किलोमीटर पर आवर। तो भाई अब इसको आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे चेंज करोगे, तो आप देखो नॉर्मल कैसे चेंज करोगे भाई, पहले तो आपको मालूम ना चाहिए कि किलो मतलब 1000, तो ये किलो मतलब 1000 हो गया, ठीक है, मीटर लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय एक आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई, एक आवर में आपने खुद कुछ देर पहले पढ़ा कि 3600 सेकंड होते हैं। तो अब यहां पे 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहां पे बचेगा मीटर पर सेकंड, देखो आ गया, तो 10/36 मीटर पर सेकंड ये आ गया। अब बताओ ये 36 है, अब बताओ इसको 2 से कट कर दो, 2 18 जा 36 और 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई आदमी पूछे कि एक, ये रट लो कभी भी हमेशा के लिए, बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकंड होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं 20 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, कैसे करोगे, अरे यार किलोमीटर पर आवर मतलब होता है, इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे भाई, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 5 10 जा 50, 50 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड, काम खत्म, ठीक है, बहुत आसान होता है। लेकिन अब बोलो सर अगर मैं बोलूं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो अबे कर लोगे, उल्टा कर दो, मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो उल्टा काम करोगे, 5/18 की जगह पर अभी क्या मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 बस, तो और क्या। तो मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या काम करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 18 डिवाइड बाई 5 बस। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं 20 मीटर पर सेकेंड को, चलो इसी को करते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड को चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, कितना होगा भाई, कितना होगा,
तो कुछ नहीं यार, उल्टा काम करो, किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ऑटोमेटिक आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आएगा तो समझ में नहीं आएगा। 5 4 जा 20 और 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। याद रखना, हाँ बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है। ये सब चीजें अगर समझ में आएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए आपके एनसीईआरटी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, रैंडमली कुछ क्वेश्चन इनटेक्स का उठाते हैं, कुछ सीबीएसई में आपका जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो उनको उठाते हैं और उनसे करते हैं। तो सबसे पहली बात ये चीजें समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे समझ में आ गया। तो चलिए ये सब कन्वर्जन दिमाग में रखना, तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। इसको, ये जो पुड़िया है ना, इसको दिमाग में जब डाल लोगे अच्छे से तभी समझ में आएगा, तब कोई भी क्वेश्चन के साथ खेल दोगे यार। और मैंने आपको तरीका जो बताया है, तो सबसे पहली बात यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख दे रहा हूं भाई, कैसे समझ में आएगा, मैंने यहां लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। अब आपको ये तीनों इक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अब इनको ही दिमाग में रखना है। ये इक्वेशन तीनों दिमाग में रखना है। कभी भी जब किसी इक्वेशन में ये तीनों दे रखेंगे, हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंदर 3 जरूर दे रखेंगे, चौथा पूछेगा तो देखेंगे, हमें देखना रहेगा कि भाई कौन सा इक्वेशन कब इस्तेमाल होगा। सबसे ज्यादा 9th स्टैंडर्ड वालों को यही प्रॉब्लम होता है भाई, कि कौन सा इक्वेशन कब इस्तेमाल होगा सर। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब इक्वेशन में, क्वेश्चन में जब 3 चीजें दे रखा होगा तो देखेंगे कौन सा, ये इसमें 3 दे रखा है, या इसमें या इसमें, तो ऑटोमेटिक चौथा निकल जाया करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एनसीईआरटी बुक का इनटेक्स्ट का एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इनटेक्स्ट जो है आपका एक क्वेश्चन करते हैं। कौन सा भाई, एक क्वेश्चन है कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब पहले आप अच्छे से इसको क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट के अंदर है, बुक में ही है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एक बस है और वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और थोड़ा सा ब्रेक लगाकर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। पहले बात को समझो, 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और ब्रेक लगाया होगा, तो ब्रेक लगाकर रोका नहीं, अगर रोक देता तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती। एक ये क्या कर दिया, ब्रेक लगाकर थोड़ा सा आगे कोई गाड़ी वाड़ी आ गई होगी, ठीक है, तो उसने स्लो कर दिया, तो इसका स्पीड कितना कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर स्कूल बस रहा होगा तो वैसे ही गलत कर रहा था, क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर स्कूल बस को चला ही नहीं सकते हैं, रूल है। कितना होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट, बहुत ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये ब्रेक लगाया, ये स्पीड इतना कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये जो इसकी स्पीड रही होगी वो इनिशियल स्पीड रहा होगा, वो यू रहा होगा, और जब ब्रेक लगाया होगा तो ये वी बन गया होगा। तो अभी जो आएगा वहां पे क्या है, एक्सेलरेट किया, यहां पे एक्सेलरेट किया या डी एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया ना, गाड़ी को क्या ब्रेक लगाया, तो मैंने बताया था डी एक्सेलरेट किया। डी एक्सेलरेट किया मतलब एक्सेलरेशन, इस आंसर में एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्यों, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई ये क्या बोल रहा है, इतने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। कितना टाइम लगा, इसको यहां से यहां ले जाने में टाइम जो लगा वो 5 सेकेंड लगा, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा यार, सच में देखा जाए वो डी एक्सेलरेशन होगा, ब्रेक लगा होगा तो डी एक्सेलरेशन होगा। तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या आएगा, वहां पे जो पूछ रहा है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो भाई पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है, ये गिवन हो गया। अब हमें क्या है बताना, क्या है भाई, फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है। सच में एक्सेलरेशन नहीं होगा यार, ये टर्म जो है ना ये गलत फहमी डाली हुई है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है, और डी एक्सेलरेशन मतलब हटाना है। यहाँ पे यार एक्सेलरेशन नहीं बोलना चाहिए, बुक वाले को क्या बोलना चाहिए, डी एक्सेलरेशन बोलना चाहिए, गाड़ी को घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ना होकर डी एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ए आएगा। तो पूछ रहा है भाई एक्सेलरेशन बताओ, मतलब डी एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। अब आपको देखना होगा सर कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें,
आप कौन सा पूछ रहे हो? अरे आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। अब बताओ कौन सा इक्वेशन है जिसके अंदर u भी हो, v भी हो, t भी हो और वहां पे a भी रहे? भाई पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देखो ना, v भी है, u भी है, t भी है, तो ऑटोमेटिक a नहीं निकल जाएगा? तो a आराम से निकाल लोगे। लेकिन एक गलती जरूर करोगे, मैं जानता हूं क्या गलती करोगे, जरा बताओ। ऐसे रख दोगे क्या आंसर, वैल्यू रख दोगे? अच्छा सर सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। सर आराम से आंसर आ जाएगा। v इज इक्वल टू रख दिया कितना 60 इज इक्वल टू ये कितना रख दिया 80 प्लस एक्सीलरेशन निकालना है, टाइम को 5 रख दिया। ऐसे नहीं रखना होगा भाई, यही तो मसला है, ये फिजिक्स है। इसमें क्या होगा, एक जैसा देखना होगा। ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी सेकंड को या तो आवर में चेंज करो, 5 सेकंड को आवर में चेंज करो, या तो फिर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। आपकी मर्जी है, लेकिन एक जैसा करना होगा। तो मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो 5 सेकंड को अगर आवर में चेंज कर दूं तो 1 सेकंड में कितना आवर होता है 1/3600, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा 5/3600 आवर हो जाएगा। तो आराम से चाहो तो टाइम को आप चाहो तो 5/3600 ये हो जाएगा आवर, आराम से चेंज हो गया। या फिर क्या काम करो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये भी सेकंड रहेगा, तब रख देना। तो यहां पे एक्सीलरेशन आप इसको सॉल्व करोगे, ये 60 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a डिवाइड बाई 3600, ऐसे करके आ जाएगा। 60 में से 80 चला जाएगा। अब ये बार 60 में से 80 चला जाएगा सर, अबे 60 में से 80 जाएगा, जिसका साइन ज्यादा है वो वही साइन ले लेंगे, तो हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 5a डिवाइड बाई 3600। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे 5 4 जा, ठीक है, इसको 5 4 जा कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा माइनस में करके 3600 इंटू 20, ऐसे करके आएगा 3600, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 3600 इंटू -20, तो माइनस को कभी भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आंसर में माइनस आ जाएगा। डिवाइड बाय एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 4 जा 20। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4 6 जा 12, 4 6 जा 24, ठीक है, 4 3 जा 12, और कितना हो जाएगा 2 कैरी किया, कितना हो जाएगा 14। उसके बाद 1 2 3 3 0 आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस, लेकिन आपका आंसर किस में आएगा, क्योंकि इसको आवर में चेंज कर दिए, इसलिए मैंने पहले कन्वर्जन बताया। अगर आप कन्वर्जन में नहीं जाओगे तो ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार कन्वर्जन बताने से टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आप देख लो वहां पे पीछे क्लिक करके। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, ये जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट किसका होता है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पे क्या आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहो भाई किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को, तो चाहो तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो यहां पे पहले चेंज करते रहो। तो ये बहुत छोटी सी बात है, तो कोई भी आप चेक कर लो कि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में सर कोई किसी का मीटर पर सेकंड में आएगा तो अलग अलग आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले आपको समझना ही होगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। गिवन डेटा समझ में आ गया, मतलब आंसर खत्म। तो इसको मिटाते हैं, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, मिटाता हूं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रैंडम क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने से मतलब है, नहीं तो किसी काम का नहीं है, पढ़ाई किसी काम का नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, a bus starting from rest moves with uniform acceleration 0.1 meter per second square for 2 minutes। तो एक बस है भाई, पहले आप इसको देख लेना, इसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है, मैं जल्दी पढ़ रहा हूं ताकि टाइम बचे इसमें पढ़ने में, आप देख लेना। तो एक बस है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, सबको आ रहा है हिंदी। तो एक बस है जिसका एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन स्टार्ट हो रही है वहां से। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत आसानी से मैंने बता दिया। एक बस है, पहले बात को समझो, जो स्टार्ट हो रही है कहां से, फ्रॉम रेस्ट। अब यही जो मैं बोल रहा हूं, रेस्ट मतलब रुकी हुई थी, और जब रुकी हुई थी यार तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगा। बात को समझो, अगर नहीं समझोगे मजा किरकिरा हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसका मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 रहा होगा, पहले बोला हूं मैं, तो इनिशियल स्पीड 0 रहा होगा।
और बोल रहा है उसका एक्सिलरेशन दे रखा है, देखो उसका एक्सिलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ओके नो प्रॉब्लम यार। उसके बाद बोल रहा है कि उसका जो टाइम है, उसका जो टाइम है वो कितना दे रखा है 2 मिनट। तो भाई टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारा 2 मिनट। अब यहां पे ध्यान दो यार, यही तो मेन पॉइंट है, ये मीटर पर सेकेंड है और यहां मिनट है, तो मिनट को किसमें चेंज करोगे, सेकेंड में। यही तो दिक्कत है, अगर नहीं चेंज करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले एक जैसा चेंज कर लिया करो। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो भाई 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड हो गए। चल काम खत्म भाई, अब बवाल खत्म, टाइम मिल गया। चलो टाइम मिल गया, अब बताओ सबसे पहली बात, पहले ये देखो, ये इनिशियल स्पीड मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया, टाइम मिल गया। अब देखते पूछ क्या रहा है। अब पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद यहां जाएंगे फाइंड। अब भाई पूछ क्या रहा है, बहुत आसान होता है, मजाक है ये सब, ठीक है। फाइंड क्या पूछ रहा है, नंबर 1 स्पीड अक्वायर्ड, कह रहा है नंबर 1 स्पीड बताओ इसका। अब बताओ जरा स्पीड कौन सा पूछ रहा है, सोचो ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड तो 0 होगा ना। अब गाड़ी चालू हो गई तो उसका स्पीड कौन सा होगा, फाइनल स्पीड पूछ रहा है। खुद दिमाग लगाओ, एक कॉमन सेंस है यार, फिजिक्स की दुनिया क्या है, एकदम नॉर्मल जैसा दिमाग लगाओगे, बस थोड़ा सा सोच लो। भाई इनिशियल पहले शुरुआत में तो 0 था, तो उसके बाद तो फाइनल पूछ रहा है ना, तो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी बताओ, फाइनल वेलोसिटी बताओ। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। ओ माय गॉड, डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल, भाई इसको एस मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल दो यार। तो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, ठीक है। ये जरा मार्कर मुझे चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल। तो अभी डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात ये जो वेलोसिटी, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल। तो यार अब देखो पहले आपके पास कौन सा इक्वेशन है, इन्हीं में से इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा इक्वेशन है जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी हो, एक्सीलरेशन भी दे रखा हो, टाइम भी दे रखा हो और उसमें वेलोसिटी भी दे रखी हो। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट तो है यार, टाइम भी दे रखा है, एक्सीलरेशन भी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा भाई, बहुत सिंपल तरीका। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, आराम से ये फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाएंगे क्या, इक्वेशन 1 इस्तेमाल करेंगे, v = u + at, ठीक है। v कितना दे रखा है, यहां पे निकालना है, ओ v तो सॉल्व भाई फाइंड आउट करना है, u दे रखा है 0 प्लस a कितना दे रखा है 0.1, ठीक है 0.1, और टाइम कितना दे रखा है 120, टाइम कितना दे रखा है भाई 120 सेकेंड। तो जरा बताओ 0 को किसी में ऐड करोगे तो वो नहीं रहेगा, तो ये बताओ हो जाएगा 0.1 × 120, ये v निकल गया। अब चाहो 0.1 ये डेसिमल होता है, तो डेसिमल को क्या चाहो तो क्या कर दो, ये जितना पॉइंट डेसिमल रहेगा, कितना जो है यहाँ पे, कितना जो यहाँ पे डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट रहेगा, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हटाएंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, इंटू 120, ये 10, ये 0.00 कट जाएगा, बचेगा कितना 12, तो v = 12 मीटर पर सेकेंड आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये अभी ऐसे भी दिमाग में रखो कि अगर मान लो यहाँ पे 0 रहेगा तो ये डेसिमल जो होता है वो क्या काम करता है, वो 0 को हटा दो, ये डेसिमल को हटा दो, एक साथ में दोनों काम हो सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी पहला क्वेश्चन हो गया, आंसर खत्म। अब दूसरा क्या बोला है, डिस्टेंस बताओ भाई। अब डिस्टेंस के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला है भाई, चाहे दूसरा चाहे तीसरा कोई भी लगा दो। अब आपको देखना होगा सर नहीं मैं दूसरा लगाऊंगा, ठीक है भाई लगा दे, दूसरा ही लगा, चलो देखते हैं दूसरा लगा के देखते हैं। फॉर डिस्प्लेसमेंट, चलो सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं अभी। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, सर मैं दूसरा लगाऊंगा, चल भाई ठीक है तुम्हारी बात मानता हूं मैं, s = ut + ½ at²। क्यों दूसरा लगाऊंगा, उसका एक वजह होगा, आप जो बोल रहे होगे दूसरा लगाना, उसका एक वजह होगा, क्योंकि आपके पास इनिशियल स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास एक्सीलरेशन भी है, आपके पास टाइम भी है, उसके मतलब तब ये नहीं लगा सकते हो, तो उसके मतलब ये u जो हमारा है इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, वो 0 दे रखा है, तो यहां पे 0 लिख दिया। टाइम कितना दे रखा है भाई 120, तो 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/2, एक्सीलरेशन कितना दे रखा है भाई, एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 0.1, यहां 0.1 हो जाएगा, इंटू टाइम कितना रखा है 120, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 120 इंटू 120 है कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं 0 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 1/2, और 0.1 का मतलब मैंने पहले बताया कि 1 डिवाइड बाई 10 ऐसे लिख सकते हो, इंटू 120 इंटू 120। तो अब बताओ यहां पे एक 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, एक 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 12 और यहां पे 12, तो यहां पे ऐसे भी दिमाग में रखो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 12 इंटू 12 144 होता है, सबका स्क्वायर भी याद रखो, कम से कम 15 तक का स्क्वायर याद रखो, मैं तो बोला हूं 20 तक का स्क्वायर याद रखो, 10 का स्क्वायर, ठीक है 100, 11 का स्क्वायर, इस तरीके से 121 ऐसे दिमाग में रखो। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 144 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा देखो ना, ये कितना हो जाएगा 144 इंटू 0, यहां पे हो जाएगा 0 लगा दिया, डिवाइड बाई 2, इसका आधा कर दो तो 2 7 जा 14, 2 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, एंड 2 ये 720, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा मीटर, 720 मीटर। अब कोई पूछ सकता है नहीं सर मेरे को ये नहीं इस्तेमाल करना है, ये वाला फॉर्मूला नहीं, मैं तो ये भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी भी निकल गया ना, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल दी अभी, तो फाइनल वेलोसिटी भी निकल गया है, यू भी मालूम है, एक्सप्रेशन भी मालूम है, तो आप चाहो तो ये तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल करो। तो आपके लिए मैं काम दे रहा हूं घर पे, क्या काम करना, तीसरा इक्वेशन आप इस्तेमाल करना, फिर भी आंसर 720 मीटर ही आएगा, ठीक है, ओके।